बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार रिकवरी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है जब भी चुनाव आएगा निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। जयंती समारोह है 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने सरकार को खरी खोटी सुना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। इलेक्शन कमीशन बिहार में जो है वोटर लिस्ट जो भी थी उसकी वेरिफिकेशन कर रही है और तमाम तरह की प्रक्रियाएं कर रही है। उसी के साथ जब पशुपति पारस से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने जो है सरकार को जो है खरी खोटी सुना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है जो लोग वोटर लिस्ट में है उनको अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तो खरी खोटी सुनाया ही, लेकिन उन्होंने सरकार को जो भी है लताड़ा है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। खास करके दलित महिलाओं पर विशेष रूप से हत्याएं हो रही है, काम हो रहा है, बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसका एक कारण है कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आप सभी लोगों को जानकारी है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कुछ ही व्यक्ति 4-5 व्यक्ति जो है वो बिहार का शासन सत्ता भागीदारी है और चला रहा है। और आए दिन आप देखिएगा कि कमेटी का गठन हो रहा है, राष्ट्रीय का गठन हो रहा है, दर्जनों लोगों को बनाया जा रहा है। बिना किसी हिसाब किताब के ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लाइसेंस कमेटी जो है लाइसेंस के लोगों को क्या जा रहा है और इसका आदेश दिया गया है को कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी जनप्रतिनिधि को जो मांगना चाहते हैं जो चाहते हैं वो उनको लाइसेंस निश्चित रूप से दिया जाए। इससे मुझको समझ आ रही है जिससे बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, क्राइम और बढ़ेगा। तीसरा हमारी पार्टी का मांग है और जोरदार मांग है कि एनडीए के साथ में भारत सरकार ने बिल पास किया है, ये बहुत ही अगस्त की बात है, ये मौलिक अधिकार का हनन है और सरकार कोर्ट की सम्मति को हड़पना चाहती है और चाहती है कि सरकार चाहती है उसको सरकारी कब्जे में ले आकर देश की 30 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगा और हम इसे बिल का हम हमारी पार्टी और हम कुल जोड़ इसका विरोध करते हैं। इस ढंग से लोग है, हत्या है, बलात्कार है, अकलियत के साथ नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन है। भाजपा की सरकार बैठी हुई है और भाजपा की मंशा है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी तरह से भाजपा की मंशा है कि वन इलेक्शन और वन पार्टी हो। देश में तो छोटा छोटा दल नहीं है, सबकी समाप्ति हो और देश के भाजपा की सरकार हो। ये मंशा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा, हम लोग जाएंगे। उसके बाद हमने अभी तक 25 जिला का बिहार में भ्रमण किया। हमारी पार्टी हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किए। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाव सिंह जी थे, हमारे सांसद चंदन जी भी थे, सभी लोग थे और 25 जिला के वालों की हमारा जो वोट बैंक है दोषी है, दलित है, लोग है और उनकी आदमी के जो गरीब लोग हैं, सबों की एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार रिकवरी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है जब भी चुनाव आएगा निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। तीसरी बात है हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में
दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। इनके साथ मेरे साथ पासवान जी रहे हैं, माता वाले जी रहे हैं, घनश्याम दाहा जी रहे जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष हैं, और काफी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित महापंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जाकर के इस बात का ज्ञान दिलाया गया कि सरकार की कमी है और सरकार को बदलना है। निश्चित जनता पार्टी हम लोग गाँव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व राजपाल साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज राजा पाकर का है और आज से शुरू हुआ है और पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार को बदलना आवश्यक है। बताइए बताइए आप देखिए, देश में 2 ही गठबंधन है, चाहे देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाम समाप्त हो गया। अब यहाँ में इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व में आदरणीय श्री यादव जी कर रहे हैं और हमारी बात भी हुई है, बात भी हुई है। इस सप्ताह में अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब, और मेरे शर्त का सवाल शर्त ही नहीं है। आपको यदि मानने को तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे यहाँ पूरा रहने का भोज था, क्यों मालूम नहीं है? मैं क्यों जाता हूँ पार्टी में? ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारा पुराना रिश्ता रहा उस परिवार से, उस दल से ही मेरा पुराना रिश्ता रहा। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किस सीट पर राष्ट्रीय लोकसभा दावा करेगी? वैशाली के किस सीट पर गाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोकसभा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, जितना भी गठबंधन के साथी है, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा, सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग महाराज जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए? कितने सीट आप मजबूत? मैंने आपसे कहा और हम तो बिहार भ्रमण किए थे, हमारा सर्वे भी हो रहा था और जो हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आप संबोधन नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो सुयोग उम्मीदवार है, जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और चुनाव जीतेगा। आप ऐसा है कि अभी किसी दल का घोषणा हुआ नहीं है, अगर तो किसी दल का सीट से हुआ महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ हो जाएगा। और जहाँ तक सीट से का सवाल है, सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, तो सबको होने के लिए हम लोग और कर लेंगे। वो बहुत संकट नहीं है। मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो, कि हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों ने 25 जिला में बिहार को भ्रमण किया है और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पासवान जी और युवा नेता यशराज पासवान जी, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत उसकी शुरुआत सौभाग्य की बात है, उसकी शुरुआत आज से ही है। आज हाजीपुर से शुरुआत है और राजा आज से लेकर 30 तारीख तक
प्रोग्राम बन चुका है। अब फिर सितंबर में भी बनेगा, ये जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त में भी बनेगा। और जब तक चुनाव करके आता है उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है बिहार का तीनों जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था करें। 5 जुलाई को आप रामदास अठावले की जयंती मना रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम नेता को न्योता दिया है, क्या उसी दिन ऐलान होगा महाराष्ट्र में? ऐलान की बात करो, वो जयंती मनाना गलत इशू है और महागठबंधन में जाने की बात अलग है। ऐसे भी 5 साल तक सब लोग व्यस्त है। आज दिल्ली का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय व्यक्ति का खुशी मिल रहा है, हमारे बड़े भाई स्वामी का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग 5 साल हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से 2 बजे से जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। मेरा कार्ड भी है आप लोगों के पास और मेरा आग्रह भी है इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस की कई बैठकें हुई बिहार में, आपके नेता नहीं दिखे? अरे जब हम दिल्ली में गए उसके बाद में बैठक तो नहीं दिखते है ना। ऐसा है जब हम गठबंधन के पार्ट हो जाएंगे तब दिया जाएगा। जब हम उसके गठबंधन के पार्ट करेंगे तो उसके बाद जो बैठक होगी उसका हमारा तो जैसा आपने देखा कि पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो माने जाते हैं, उन्होंने जो है सीधी जो है सरकार को चेतावनी दी है और साथ ही उन्होंने एनडीए को भी चेताया है और इंडिया अलायंस के साथ वो अपने गठबंधन की बात की है। तो उन्होंने लालू यादव से मिलने की बात की, तेजस्वी यादव से जल्द ही वो मीटिंग करेंगे और सीटों की बंटवारे को लेकर जो है उन्होंने बात बताई है। अब देखना होगा कि वो जो बिहार में क्राइम की बात कर रहे हैं ये कितनी पुष्टि होती है और क्या पूरे विपक्ष जिस क्राइम को लेकर के जो है शिक्षा, बेरोजगारी और इन सब मुद्दों को लेकर के लताड़ रही है सत्ता पक्ष को, ये काम आता है कि नहीं। आपको बता दें बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव है और विपक्ष जो है इस बार पूरे माहौल में है और सरकार बदलने की पूरी जो है चेष्टा बनाए रखी हुई है। अब देखना होगा भविष्य में इसकी क्या परिणाम आते हैं। अभी आपने देखा कि जो एलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्होंने क्या कहा, इन सब के बारे में आप अपने राय कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।